चलिए, इसके पहले हम पढ़ा दिए थे आप लोगों को मूल राशि, ठीक ना। फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ा दिए थे आप लोगों को। जो होता है 7 वो होता है, उसको ट्रिक भी बताए थे, तबीयत मसल, ठीक है। ट्रिक से भी आप लोगों को बताए थे, याद कराए थे। आज पढ़ेंगे हम उसके आगे। आगे क्या पढ़ेंगे, देखिए 2 गो और मात्रक होता है, ठीक ना। 2 गो और मात्रक होता है। तो यहाँ पे चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा कलर है, दूसरा कलर लेते हैं। नहीं ठीक है, चलिए ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लगातार बने रहिएगा और जाइएगा नहीं। चलिए, तो 2 गो मात्रा कौन कौन सा होता है, देखिए। एक वो होता है यहाँ पे, देखिए मूल राशि वाला हो गया है। मूल राशि याद रखिएगा, मूल राशि कितना होता था, 7 होता था। 7 होता था, कितना होता था मूल राशि, 7 होता था। इसका ट्रिक क्या था, तबीज दे मसल था। तबीज दे मसल, तबीज दे मसल था, ठीक ना। और उसके बाद आगे क्या पढ़ना है, कौन कमेंट कर रहा है, कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए, ठीक है। अब आइए, इसको 2 और बताना है, ठीक ना। मूल राशि हो गया था, अब पूरक पूरक मूल राशि। पूरक मूल राशि 2 प्रकार के होते हैं। मूल राशि कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। पूरक मूल राशि 2 प्रकार के होते हैं, बताइए, जल्दी बताइए कौन कौन होते हैं। एक में कौन होते हैं और दूसरा में कौन कौन होते हैं, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। कमेंट में बताइए क्या क्या बोल रहा है। कौन का रेडियन बोल रहा है, घन कौन का स्टेरेडियन, बताइए। बहुत अच्छा, कौन का रेडियन, रेडियन, ठीक ना। घन कौन का, स्टेरेडियन, ठीक है। अब बताइए, पूरक मूल राशि 2 प्रकार का होता है, कौन, स्टेरेडियन, घन कौन। घन यहाँ पे लिखे हैं, कौन यहाँ पे डाल दीजिए। घन कौन होते हैं, स्टेरेडियन, ठीक ना। या इसको याद करने के कोई ट्रिक है, देखिए एंगल होता है। एंगल मतलब होता है कौन होता है, ठीक ना। एंगल मतलब क्या होता है, कौन होता है। घन है तो घन कोई भी रहता है तो स्ट्रेट रहता है, एकदम स्ट्रेट रहता है। घनापन देखिएगा तो कौन के रेडियन याद कर लीजिए, घना के स्टेरेडियन याद कर, ठीक है। तो आइए इसके बाद आगे हम देखते हैं। चलिए, इसके बाद क्या करना है, व्युत्पन्न राशि को बताएंगे, ठीक ना। व्युत्पन्न राशि कैसे बनता है, ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशि। देखिए, व्युत्पन्न राशि में आप क्या कीजिएगा, देखिए जो आधारी राशि के सहायता से बनता है उसी को कहते हैं व्युत्पन्न राशि कहते हैं। आधारी राशि आप लोगों को बताए थे, आधारी राशि मूल राशि को ही कहा जाता है, ठीक ना। तो मूल राशि 7 वो है, उसी से मिला जुला के व्युत्पन्न राशि बनाया जाता है, ठीक ना। तो आइए व्युत्पन्न राशि को मान लीजिए क्षेत्रफल ले लेते हैं। क्षेत्रफल ले लेते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो बताइए, लंबाई की मात्रा क्या होगा, मीटर होगा, चौड़ाई की मात्रा क्या होगा, मीटर होगा। अब बताइए गुना में है, तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यही भागा में रहता, मीटर रहता तो इस घट जाता, पावर जाके घट जाता, ये कट जाता। बात तो समझ में आया, यहाँ पे गड़बड़ाना नहीं है। गुना में पावर जुड़ता है, भागा में पावर घटता है, याद रखिएगा। अब क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। उसके बाद आयतन का निकाल लेते हैं। ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि निकालने का है, ठीक ना। तो व्युत्पन्न को होता है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। चौड़ाई क्या होता है, मीटर होता है। ऊंचाई क्या होता है, मीटर होता है। एक बात और याद रखिए, गहराई के भी क्या होता है, मीटर होता है। निचाई के भी क्या होता है, मीटर होता है, याद रखिए, ठीक है। तो मीटर गुने मीटर का वो मीटर क्यूब हो जाए, ठीक। चलिए आगे अब थोड़ा और बढ़ाएंगे इसको।
निकालने के लिए व्युत्पन्न राशि की ट्रिक बता रहा है। देखिए आगे ले लीजिए, आप कोई भी एक ले लीजिए मात्रा। मान लीजिए निकालना हमको बल निकालना, फोर्स, ठीक ना। तो बल कथी होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, ये फार्मूला होता है। फार्मूला के विचार को लिख देते हैं, उसके बाद सीरियल बाय सीरियल आप लोगों को बता देते हैं। तो इसके पहले आता है चाल, आता है चाल भी लिख देते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और उसके बाद वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय होता है, ठीक है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। चाल, वेग, विस्थापन, और उसके बाद वेग बटा विस्थापन बटा समय होता है, ठीक ना। ठीक है, तो अब इस तीनों को देखिए कैसे निकालेंगे, एकदम शॉर्टकट, एकदम ट्रिक के अनुसार, एकदम रटना नहीं है, एकदम बढ़िया से निकालना है। देखिए इसको, तो देखिए चाल, दूरी और वेग, इसको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे लिख देते हैं चाल, दूरी और वेग, चाल, दूरी, वेग। और तो चाल के कहते हैं मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसका क्या होता है मीटर होता है, इसका भी क्या होता है वेग का विस्थापन बटा मीटर प्रति सेकेंड। ये तीन को हमेशा निकाल के याद करके रखना है। इसको भी निकालेंगे, यहाँ पे दिया हुआ चाल बराबर, तो चाल का होता है दूरी, दूरी कहते हैं मीटर में होता है, समय के सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड इसका हो गया। अब बताइए विस्थापन को शॉर्टकट दूरी को ही कहते हैं विस्थापन, तो भी एक प्रकार का दूरी है विस्थापन, इसको भी मीटर में हम मापेंगे, ठीक है ना। समय को सेकंड में, यानी मीटर प्रति सेकंड इसको भी कहते हैं, ठीक है ना। चाल और वेग, चाल, वेग और गति, गति भी होता है, इसका भी मीटर प्रति सेकंड में भी याद रखिएगा, ठीक है ना। स्पीड होता है, इसी को कहते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब इसी के अनुसार हम निकालेंगे। देखिए त्वरण होता है, देखिए इसमें द्रव्यमान जो त्वरण देने हैं, बल देने हैं, तो द्रव्यमान को हमको मालूम है केजी होता है, केजी होता है, लेकिन त्वरण तुमको नहीं मालूम है। त्वरण का एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए त्वरण का फॉर्मूला कभी होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, यही होता है, ठीक है ना। रिलेशन बोलते हैं इसी। वेग का तो जानते हैं मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर बटा सेकंड, मीटर प्रति सेकंड इसको लिख दीजिए सेकंड है, ठीक है। एक सेकंड जाएगा ऊपर तक आती होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसी को ऐसे तोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे मीटर बटा सेकंड है और नीचे सेकंड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे एक लगा देते हैं, इसका तो मिल गया जोड़ी, इसका मिल गया, तो इसको ऐसे लिख देते मीटर बटा सेकंड इंटू 1 बटा मीटर सेकंड स्क्वायर, इसी को लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब आइए मीटर प्रति सेकंड निकल गया त्वरण के, तब बल हम निकाल लेंगे। बल बराबर होता है ना, आप लोग जानते हैं, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान का क्या होता है बताइए, द्रव्यमान के ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, F बराबर m ए, m मास है, एक्सेलरेशन है, तो मास से कहते हो केजी होगा, त्वरण का क्या होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, इसको कर दीजिए केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक वाउल होता है साधारण मात्रक होता है न्यूटन, इसको बोलते हैं, ठीक ना, न्यूटन, ठीक है। यहां तक ले आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।